बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का 10वां मैच जो है उसका टॉस हो चुका है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। उसके मद्दे मुकाबल होंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। जो दोनों प्लेयर्स में एक शेर तो दूसरा सवा शेर, दोनों टीम्स के प्लेयर्स जो हैं एक से बढ़ के एक हार्ड हिटर है, एक से बढ़ के एक जो है वो अच्छा बॉलर है दोनों टीम्स में। और कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं। और अगर तब्दीलियों की बात की जाए तो सबसे पहले तो मोहम्मद हसनैन को जो है रेस्ट दिया गया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, जबकि विल स्मिथ भी ये वाला मैच जो है अवेलेबल नहीं खेलेंगे। जबकि अगर बात कर ली जाए पीएसएल में ओवरऑल तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जेम्स विंस ने भी ज्वाइन कर लिया है, जबकि बूम बूम आफरीदी भी आज एक्शन में नजर आएंगे और अपना पहला मैच जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलेंगे। उनका ये आखिरी सीजन है, इस वजह से भी ये जो सीजन है और शायद अफरीदी का जो मैच है उनकी परफॉर्मेंस काफी काउंट होगी, काफी अहम है। और उसके बाद देखना यह है कि क्योंकि एक रिवायत जो थी पाकिस्तान सुपर लीग में टॉस जीतकर मैच जीतने वाली, वो रिवायत तो तोड़ दी मोहम्मद रिजवान ने। और उसके बाद उसी रिवायत को फॉलो करते हुए हमने देखा कि किस तरह से गुज़िश्ता मैच में भी गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने भी एक बड़ा टारगेट सेट किया 200 रन का, और उसको डिफेंड भी किया इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम के सामने, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर देखा जाए ओवरऑल बहुत अच्छी रही परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी रही दोनों टीम्स की। और फखर जमान एक बार बार जो है वो कहें कि बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने 38 गेंदों पे 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इस पर भी बात करेंगे। यावर बशीर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया यावर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कल की अगर बात कर ली जाए फखर जमान की, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो एक ऐसे बैट्समैन बन चुके हैं कि वो अच्छा परफॉर्म किसी भी मैच में कर सकते हैं और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका मेन प्लेयर फॉर्म में आ जाए, वो फॉर्म में आ चुके हैं, तो आगे वाले मैचों में भी इनको लाहौर कलंदर को फ़ायदा होने वाला है फ़खर जमान की परफॉर्मेंस से। और रही बात इनके साथ जो पार्टनरशिप डेवलप करते हैं, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। और पहले वो स्लो स्टार्ट लिया उन्होंने भी 41 रन की इनिंग्स खेली, और फिर उसके बाद कामरान गुलाम, मोहम्मद हफीज, तो राशिद खान, और लास्ट में आके उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए, 8 बॉलों पे 20 स्कोर किया। वो मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया उन्होंने मैच में। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी इनिंग्स थी लाहौर कलंदर के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है पेशावर ज़ल्मी के पास भी ऐसे बैट्समैन थे जो टारगेट चेज कर सकते थे, और शाहीन अफरीदी ने जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं क्लीन बॉल कर दिया पहले ही ओवर में। और ये 24 दफ़ा अपने करियर में पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं T20 में। अच्छा, अगर बात की जाए आ जाते हैं सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पे, क्योंकि दूसरी बैटिंग उनकी थी, उन्होंने टारगेट को चेज करना था। उनके पास इतनी पोटेंशियल था उनके प्लेयर्स में कि वो कर सकते थे, टारगेट भी चेज कर सकते थे। हमने देखा कि किस तरह से कामरान अकमल ने जारहाना इनिंग्स खेली, बहुत अच्छे रहे ओवरऑल अगर देखा जाए तो। क्या कहते हैं, अगर हजरतुल्लाह जाज़ई स्टार्ट में आउट नहीं होते, वैसे यही क्वालिटी है क्या नाम है हमारे जो पेसर हैं उनकी यही क्वालिटी है, और स्पेशली शाहीन अफरीदी की उनकी ये क्वालिटी है कि वो आते ही पहले ओवर में अपनी धाक बिठा देते हैं। इंडिया के खिलाफ भी हमने देखा वो स्टार्ट में धाक बिठा दे तो उसके बाद फिर दोबारा टीम का उठना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और यही उनकी फेवरेट डिलीवरी थी। और उन्होंने वही बॉल की, और किस तरह से हमने देखा पहले रिवर्स स्विंग हुआ, फिर बॉल गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला है, और उन्होंने जिस तरह से आउट किया हजरतुल्लाह जाज़ई को, उसके बाद हमने देखा कि पूरी तरह से पेशावर ज़ल्मी दोबारा मैच में वापस नहीं आ सकी। क्या कहते हैं बॉल बैटिंग को अगर देखा जाए, अगर हजरतुल्लाह जाज़ई आउट नहीं होते? अगर हजरतुल्लाह जाज़ई आउट नहीं होते तो मैच का वो जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा चेंज होना था, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन कोई भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो अच्छा होता है तो ओपनिंग 1 डाउन या 2 डाउन आता है। तो ऑब्वियसली वो अगर आउट नहीं होते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होना था या क्लोज जाता। तो अगर वो पहले ओवर में आउट हो जाता है, कोई भी बैट्समैन अगर आपका पावर प्ले में आउट हो जाता है तो टीम पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए पेशावर ज़ल्मी पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तो उसके बाद कामरान अकमल ने थोड़ा सा स्टैंड लिया तो था, लेकिन पार्टनर जब आपका साथ ना दे तो रिजल्ट ऐसे ही निकलते हैं। तो फिर उसके बाद हैदर अली ने भी अच्छा परफॉर्म किया, 49 रन किए उन्होंने।
तो लेकिन अगर वो हजरतुल्लाह ज़ादी अच्छा परफॉर्म कर जाते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होना था। अच्छा, अगर पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं, एज अ टीम उनकी अगर बात की जाए तो अच्छी रही। वैसे उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए वो बुरी नहीं थी, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी जो है उनके सामने कोई भी बैट्समैन जो है जब वो बॉलिंग करते हैं तो वो बैठ जाते हैं। हमने देखा विराट कोहली भी, केएल राहुल भी, इंडिया के खिलाफ हमने देखा कि रोहित शर्मा इवन किस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, तो उनके सामने टिकना मुश्किल है। लेकिन स्ट्रेटेजी हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, और अगर थोड़ा सा जो है वो हक में उनके जाता पेशावर ज़ल्मी के, थोड़ा सा स्टार्ट में एग्रेसिव खेलते, या अगर स्टार्ट में विकेट नहीं गिरती तो वो चेज कर लेते थे आसानी से इस रन को। ये जाहिर सी बात है, किसी भी टीम का जब ओपनर आउट हो जाता है, पहले 6 ओवर में ओपनिंग जोड़ी जब आउट हो जाती है, अर्ली ऑन विकेट गिर जाती है आपकी, तो रिजल्ट ऐसे ही निकलते हैं टीम के। तो वैसे भी वो फॉर्म में थे, उन पे रिलाई कर रहे थे कैप्टन भी और टीम भी। तो अगर वो पहले बॉल पे आउट हो गए हैं तो पीछे जो आने वाले बैट्समैन हैं उन पे थोड़ा सा प्रेशर चला जाता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा स्टैंड दे जाते, पावर प्ले खेल जाते कामरान अकमल के साथ, तो मेरा ख्याल है कि मैच या क्लोज जा सकता था या ज़ल्मी जीत भी सकता था, क्योंकि जो सेकंड बॉलिंग है वो थोड़ी मुश्किल होती है। फिर भी काफ़ी लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया और मैच को थोड़ा सा क्लोज ले गए। हारिस रऊफ की पेस की बात कर लेते हैं। पहले भी देखा हमने कि हाईएस्ट जो है वो इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में फास्टेस्ट बॉल उन्हीं की थी, और उनकी 149.8 थी। कल उन्होंने 152 पॉइंट कुछ की उन्होंने बॉल की, 152.9, मतलब 153 पे वो गए कल। अगर उन पे मेहनत की जाए, क्या लगता है वो 160 वाली साइड पे जाते हैं या जा सकते हैं? उनमें इतनी पोटेंशियल है? देखें, उनका भी ऐसे ही साइड आर्म थोड़ा सा एक्शन है जैसे अख्तर का था, तो जाहिर सी बात, कोई भी अगर चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो विकेट कीपर है, चाहे वो बॉलर है, स्पिनर है, कोई भी अपने पे काम करता है, कोचेज के साथ मिलके अपनी फिटनेस पे काम करता है, कोई भी किसी भी रिकॉर्ड को अचीव कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, अगर तो ये ऐसी मेहनत करते रहे तो मेरा ख्याल है कि एक दिन रिकॉर्ड भी इनके नाम हो जाएगा। हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, अगर पेसर्स को कदरे हमने देखा कि वो बेहतर रहे, कदरे बाउंड्रीज उनको कम लगी गो के, क्योंकि अगर पहले बात कर ली जाए लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की, तो उसमें देखा कि तमाम प्लेयर्स को ही स्कोर पड़ा, सारे प्लेयर्स को, मतलब कह लें कि लाठी चार्ज उन्होंने किया जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने। लेकिन एक चीज हमने देखी कि फास्ट बॉलर्स के लिए कदरे जो पिच है, जो कंडीशन है, उसको बेहतर किया गया है। आपको क्या लगता है? जी, सारी सी बात है, क्योंकि जब आप किसी विकेट पे थोड़े से मैच खेल लेते हैं तो वो मैंस को थोड़ा सा वो कहा जाता है कि एक तरफ जा रही है बॉलिंग, स्पिनर्स उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा स्कोर ज्यादा करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी विकेट की कंडीशन को थोड़ी सी चेंज करना होता है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने भी ये डिस्कस किया होगा कि लो स्कोरिंग मैच ना हो, फास्ट बॉलिंग को भी सपोर्ट करे, स्पिनर को भी सपोर्ट करे, बैटिंग को भी सपोर्ट करे। तो जाहिर सी बात है, T20 में जब छक्के चौके लगते हैं तो लोग इंजॉय करते हैं, लोग इंजॉय करेंगे तो क्रिकेट को मतलब फरोग मिलेगा। तो इसलिए हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और मजा भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है, हमें भी आ रहा है मैच देखने का। राशिद खान की कल बात की जाए, उनको पहले ही ओवर में 15 रन पड़े और मारने वाले थे कामरान अकमल, और हमने ये देखा कल कामरान अकमल स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे। क्या लगता है उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, या उनके दोबारा कम बैक से दोबारा जब एक मत, क्योंकि इस सीजन में उनका ये पहला मैच था, तो उनके आने से क्या तब्दीली आई है उनकी स्ट्रेटेजी में, क्या कितनी तब्दीली आई है, कौन सा चेंज आया है उनकी बैटिंग के अंदर? क्योंकि जो राशिद खान है वो एक ऐसे बॉलर हैं कि ऐसे स्पिनर है इवन कि वो जादूगर है, वो किसी भी बैट्समैन को 1 मिनट में वो गिरा लेते हैं, लेकिन कल पहले ही ओवर में उनको इतना स्कोर पड़ जाना बड़ी बात है। देखें, कामरान अकमल एक लेजेंड बैट्समैन है, उन्होंने दुनिया की कोई ऐसी लीग नहीं है जो नहीं खेली, अभी रिसेंटली लेजेंड लीग खेल के आए हैं, और वैसे भी उनपे कॉन्फिडेंस बहुत हाई है उनका। तो किसी भी बॉलर पे आप, चाहे वो फास्ट बॉलर है चाहे वो स्पिनर है, आप उस पर हावी हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा बैक एंड पे चला जाता है। ठीक है यार, यहाँ पे वक्त है कता कलामी की माजरत, यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी है। ली जाए कलंदर्स की अगर बॉलिंग की बात करें, हारिस रऊफ पे बात की, शाहिन शाह अफरीदी की बात कर ली जाए, अभी हमने स्टार्ट में भी बात की, उन्होंने किस तरह से विकेट भी ली स्टार्ट में, और किस तरह से 2 विकेट्स हासिल कर सके। आगे अगली टीम्स जो आने वाली हैं उनको शाहीन को खेलने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए?
देखिए सारे बैट्समैन जो हैं वो मैच्योर बैट्समैन हैं। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो, अगर कोई यंगस्टर खेल भी रहा है वो थोड़ा सा नीचे खिला रहे हैं उसको। तो सारे एक दूसरे को खेले होते हैं कैंप में, प्रैक्टिस मैचों में। तो जो आउट ऑफ कंट्री के प्लेयर्स हैं वो भी सारे यूज टू होते हैं। तो यही है कि अगर बैट्समैन जो है बॉलर का प्रेशर ये बगैर खेलता है तो वो जाहिर सी बात है उसको रन्स कर सकेगा। अगर बॉलर का प्रेशर बैट्समैन पे बन जाए तो फिर बॉलर खेलने नहीं देता। अच्छा, एक चीज और हमने कल देखी कि अब्दुल्ला शफीक ने भी कल अच्छा परफॉर्म किया। खैर, किसी भी बैट्समैन को उसकी एक परफॉर्मेंस से रेट नहीं किया जा सकता, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। लेकिन पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स जैसे शान मसूद हैं और फखर जमान भी फॉर्म में है, तो ओपन इससे करवाया जाए। सोशल मीडिया पे भी काफी डिस्कशन इस तरह की चल रही है कि वन डाउन जो है वो बाबर आजम आए, उनके बाद फिर रिजवान को लाया जाए, ओपनिंग थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। बेशक हमारी ओपनिंग कामयाब है लेकिन हम स्ट्राइक रेट में थोड़ा लैग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है अगर हमारे ये आते हैं प्लेयर्स या अब्दुल्ला शफीक को अगर कंसीडर किया जाए तो क्या हमारा जो स्ट्राइक रेट वाली खामी है जहां पे हम लैग कर रहे हैं वो पूरी हो सकती है? देखें, अब्दुल्ला शफीक भी उसी स्ट्राइक रेट से खेले हैं, मेरा ख्याल है कि जिससे बाबर आजम खेलता है। और रही बात ओपनिंग स्टैंड चेंज करने की, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कोचेज और कप्तान, क्योंकि विकेट पे स्टे भी करना होता है। अर्ली ऑन विकेट गिर जाए T20 में तो काफी नुकसान उठाना पड़ता है टीम को। जिस तरह कल हमने देखा पेशावर के साथ हुआ, देख लें वो आपके सामने। अगर एक बैट्समैन हार्ड हिटर बैट्समैन है, एक उसका साथ दे रहा है, स्ट्राइक रेट रोटेट कर रहा है, ज्यादा बॉलें नहीं यूज कर रहा, तो मतलब अगर आपका 100 का स्ट्राइक रोटेट से खेल रहे हो आप तो भी नॉट बैड। मेरा ख्याल है कि वो ऑन द फील्ड अच्छा, मतलब उनके पास ऑप्शन होती है कि वो बाबर आजम ओपनर आता है, रिजवान आता है, वन डाउन फखर जमान आता है। अगर कोचेज को बेहतर लगा या बाबर आजम को बेहतर लगा कि फखर जमान को ओपनिंग पे लाना चाहिए तो वो जाहिर सी बात है, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, वो जरूर लाएंगे। अच्छा, आ जाते हैं अगले मैच पे। आज वाले मैच पे क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है, लेकिन ये ट्रेंड हम देख चुके हैं, ट्रेंड तो चेंज हो चुका है कि अब जो टॉस जीती है टीम वो जरूरी नहीं कि वो मैच जीतेगी, और उसी को लाहौर कलंदर्स ने भी कल फॉलो किया। लेकिन लाला का आना वापस और एक्साइटमेंट, फैंस में कितनी एक्साइटमेंट होगी। और जैसा मतलब अभी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने बाकायदा एनसीओसी से भी दरख्वास्त की है कि जो लाहौर के मैचेस हैं, जो लाहौर का राउंड है उसमें शायकीन की तादाद को बढ़ाया जाए, 50% किया जाए। तो आफरीदी के आने से क्राउड में कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये शिकायत हमने देखी कराची में ग्राउंड में कि क्राउड बहुत कम था, तो लाला के आने से कितना असर पड़ेगा फैंस पे और क्या आएंगे फैंस? देखें, लाला लेजेंड बैट्समैन है बल्कि ऑलराउंडर हैं। उनकी फैन फॉलोइंग वैसे ही बहुत है, तो वो मीडिया में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो किसी भी मैच को मतलब कि चेंज कर देते हैं। वो ऐसे बैट्समैन हैं, ऐसे बॉलर हैं, वो ऐसे फील्डर हैं। तो जाहिर सी बात है उनके आने से टीम में तो मतलब के चेंजिंग आएगी, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करेगी टीम। एक सीनियर प्लेयर के आने से टीम में मजबूती आ जाती है। तो जाहिर सी बात है फिर फैन भी उस हिसाब से आते हैं जो लाला को लाइव देखना चाहते हैं, ग्राउंड में सामने से देखना चाहते हैं। वो जाहिर सी बात है फैन जरूर आएंगे, उनसे बहुत प्यार करते हैं लोग। तो लेट्स सी, देखते हैं आज वाले मैच में क्या होता है। अच्छा, कल हमने देखा कि एक चीज जिसकी हमने कल डिस्कशन भी की कि सरफराज का एटीट्यूड जो है वो प्लेयर्स के साथ वो बहुत ही हार्श है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वो लाला के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? जी, जाहिर सी बात है लाला के आने से फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आप आज देखेंगे कि सैफी भाई थोड़ा सा कूल रहेंगे। अच्छा, गेम पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी जितने एक्सपीरियंस्ड हैं और जिस तरह हम बात कर रहे थे कामरान अकमल की कि उन्होंने लीग्स खेली हैं, तो शाहिद अफरीदी ने तो मतलब एक अरसा हो गया उनको क्रिकेट खेलते हुए। हर तरह के प्लेयर्स, आप ये कह लें कि 90s के प्लेयर्स जो थे उनके साथ भी उन्होंने खेला, विक्की भाई और जो वसीम भाई थे उनके साथ भी खेले। उसके बाद अगर आगे देख लिया जाए तो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ वो खेल चुके हैं, उनको फेस कर चुके हैं। तो जो स्ट्रेटजी है गेम पे क्वेटा ग्लेडिएटर्स का, क्या कमबैक कर पाएंगे लाला के आने से एक स्ट्रेटजी के तौर पे अगर देखा जाए? जाहिर सी बात है कमबैक तो कर पाएंगे, क्योंकि वो लेजेंड बैट्समैन है। वो जब बैटिंग करने आते हैं तो आवाम बैठी हुई खड़ी हो जाती है और घरों में शोर हो रहा होता है, वो तो फिर ग्राउंड है। तो इनके पास अच्छा कोच भी है, तो वो बहुत लड़कों को जेल रखते हैं, इंजॉय करते हैं लड़के। तो लाला के आने से फ़र्क बहुत पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि 70% फ़र्क पड़ेगा। जेम्स विंस का आना क्वेटा ग्लेडिएटर्स में और उसके बाद विल
है उनको रेस्ट दिया गया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में हमने देखा वो उन्होंने स्टार्ट में ही उन्होंने कैच दे दिया और इमरान ताहिर को। लेकिन अगर अभी देखा जाए इस मैच में तो उनकी जगह पे एक मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने विल स्मिथ को बिठा दिया और उनकी जगह पे जेम्स विंस का बनता भी था, क्योंकि वो आए हैं एक तो ऑल द वे वो सीरीज के बाद वो फॉर्म में भी होंगे, वो क्योंकि खेल के आए हैं, सीरीज खेल के आए हैं। तो यहाँ पे आने से क्वेटा के जो ओपनिंग स्टैंड है उसमें कितना फर्क पड़ेगा? अगर वैसे विल स्मिथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमने देखा भी, लेकिन मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी स्ट्राइक रेट अच्छा था। लेकिन जेम्स विंस एक नया तजुर्बा भी है, लेकिन वो पीछे से भी खेल के आए हैं, कितना असर पड़ेगा ओपनिंग पे? जाहिर सी बात है ओपनिंग पे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि वो करंट परफॉर्म भी करके आए हैं। वो मेरा ख्याल है परसों सीरीज उनकी खत्म हुई है इंग्लैंड, तो आज उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया टीम को, तो मेरा ख्याल है वो टच में है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो कप्तान है, जो कोच है, उसको पता होगा कि ये फॉर्म में है, तो इनको टीम में लाया जाए तो टीम के लिए बेहतरी साबित होगी। तो स्मिथ को बिठा दिया है, देखें वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, एकदम से एक बैट्समैन को जो परफॉर्म कर रहा है उसको बिठाना, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे बिठाया होगा उनको। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, अगर नहीं भी हुई प्रॉब्लम तो खुद रेस्ट दिया होगा किसी और प्लेयर को चांस देने के लिए। तो देखें मैच में आज क्या होता है। अच्छा, एक और चीज, एक तब्दीली कह लें, एक और तब्दीली हुई, मोहम्मद हसनैन को बिठाया गया है और उनको रेस्ट देके अब्दुल वाहिद बंगल सही, जो कि लोकल प्लेयर हैं क्वेटा के। बेसिकली पाकिस्तान सुपर लीग का मकसद यह है कि जो स्ट्रीट क्रिकेट है, जो नीचे का टैलेंट है, उसको उठा के ऊपर लाया जाए और उनको उस लेवल के, उस कैटेगरी के प्लेयर्स के साथ खिलाया जाए, ताकि उनको पता चले कि इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली कैसे जाती है, वो प्लेयर्स को फेस कैसे किया जाता है। तो एक लोकल प्लेयर क्वेटा का उनका शामिल होना पाकिस्तान सुपर लीग में और फिर उनको मौका देना प्लेइंग 11 में, इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं और उन पे कितना प्रेशर होगा? एक पहला गेम है और वो वापस आए हैं और वो बड़ी बात है कि क्वेटा से उठ के आए हैं और हमें पर्सनली खुशी होती है कि एक उस इलाके का लड़का, क्वेटा वाले इलाके का, मैं उनको जानता भी हूँ जी। तो क्या किस तरह के प्लेयर हैं, क्या वो प्रेशर झेल पाएंगे? रिसेंटली जो डोमेस्टिक हुई है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने 300 रन भी किए हैं एक ही इनिंग्स में, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है कि क्योंकि जूनियर को चांस देना चाहिए। सीनियर्स प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, ग्राउंड शेयर करने का, ट्रैवलिंग इकट्ठे करते हैं, तो फिर वो माइंड सेट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है जो यंगस्टर होते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हीं के साथ, इन्हीं के खिलाफ खेलना पड़ता है। तो ये प्रेशर अगर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो PSL करवाने का उनका मकसद यही था कि क्रिकेट में बेहतरी लाई जाए पाकिस्तान की। हाँ जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है अगर यंगस्टर को चांस मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कप्तान को कि उन्होंने उनको चांस दिया। एक जो बॉलर जो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उनको बिठा के उन्होंने इनको चांस दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यंगस्टर को चांस मिलेगा तो वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, एक इसी सवाल का एक दूसरा पहलू कि क्वेटा के लोकल इलाके से एक प्लेयर का आना और उस तरह आके परफॉर्म करना, तो बाकी फ्रेंचाइजीज हमने देखा कि अक्सर जो है वो लोकल प्लेयर्स को कम चांसेस मिलते हैं। PSL के स्टार्टिंग के जो एडिशन थे पहले 2-3, उनमें हमने देखा, उनमें जैसे उमर खान थे, उनमें और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको, उमैद आसिफ भी इवन नीचे से आए हैं। तो इस तरह से बेसिकली पाकिस्तान सुपर लीग का मकसद यही है कि नीचे से प्लेयर्स को उठा के ऊपर लाया जाए। और हम देख रहे हैं कि अभी पिछले 2 सीजन से कुछ जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इस चीज में थोड़ा पीछे हैं, वो रिस्क नहीं लेते नए प्लेयर्स को, लोकल प्लेयर्स को उठा के लाने में। क्यों? देखें, एक वो रेस लग चुकी है मेरे देखने में कि उनकी तरफ से वो प्लेयर आया है तो हम भी उससे बेहतर प्लेयर खिलाएं। तो ये अगर यंगस्टर को चांस दिया जाए, आप देख लें लाहौर कलंदर में जो मोस्टली प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो उनका वो जो परफॉर्मेंस है उनकी वो आपके सामने है। तो जो भी फ्रेंचाइज है अगर उनका फोकस डोमेस्टिक प्लेयर पे हो, लोकल प्लेयर्स पे हो, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये रेस छोड़ दें, प्लीज़ यंगस्टर को चांस दें। अगर तो क्रिकेट को आगे लाना है तो अगर जितने ज़्यादा यंगस्टर खेलेंगे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक के प्लेयर खेलेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा, लाला की बैटिंग की बात कर लेते हैं या उनकी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। हमने रिसेंट में देखा उनको इंजरी भी रही, लेकिन इंजरी के बाद वो रिकवर होकर आए, फिर इंजरी के बाद उन्हें कोविड भी हो गया, फिर उनके फैमिली क्राइसिस भी, उसको सारी चीज़ों को देखते हुए कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? क्या जो लाला की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे हमेशा से ही हर प्लेयर की होती हैं और हर फैन की होती हैं, क्या उस तरह परफॉर्म कर पाएंगे बेधड़क होके, या एज अ प्लेयर जो उनका मजाज है, क्या वो इन सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल के वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे?
देखिए, मैं एक बात आपसे शेयर करता हूँ। लाला की 99 में यही इंजरी हुई थी, तो उन्होंने जो MRI वगैरह सारा कुछ जो जिस डॉक्टर को दिखाया था, अभी भी उन्होंने उसी डॉक्टर के पास गए, MRI वगैरह सारा कुछ करवा के। उस डॉक्टर ने कहा है कि लाला आपको 99 में भी सेम कंडीशन पे थे आप, तो अब भी सेम कंडीशन पे हैं इंजरी की। तो लाला ने कहा ये मैं कंटिन्यू करता हुआ आ रहा हूँ इसको, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको अपनी गेम के थ्रू या अपनी ट्रेनिंग के थ्रू इसको बेहतर बना सकूं और स्ट्रॉन्ग कर सकूं। जो एथलीट होता है, जो प्लेयर होता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसके साथ इंजरीज चलती रहती हैं। अगर तो वो इंजरी को लेके पकड़ के बैठ जाए घर, तो वो उसकी मर्जी है। अगर उसको कंटिन्यू करे, उसको मतलब कि अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी फिटनेस के हिसाब से उसको बेहतर बनाने की कोशिश करे, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो लाला ने भी इसी को कंटिन्यू किया, तो आज देखें वो खेल भी रहे हैं। नसीम शाह भी इसमें रेस्ट दिया गया है, क्या कहते हैं, क्यों उनको खिला लेना चाहिए था मेरे ख्याल में, क्योंकि वो तो जबरदस्त फॉर्म में है और अभी तक जो है वो मतलब उनको बिठा देना एकदम से, उन्होंने 5 विकेट्स भी ली, तो उनको बिठाना मेरे ख्याल में बनता नहीं था। देखें, किसी ना किसी वजह से बिठाया होगा। अभी बहुत मैचेस पड़े हैं और किसी और लड़के को चांस दिया होगा, क्योंकि मैच के बाद प्रैक्टिस भी होती है। प्रैक्टिस में कुछ अच्छा नज़र आ गया होगा कि अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है या अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको उसकी जगह पे चांस दिया है। अभी बहुत मैचेस पड़े हैं, तो ये तो चलता रहेगा। चलिए ठीक है जी, यहाँ पे वक्त तो है एक छोटे से ब्रेक का, और वापस आते हैं। और जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, तो इस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, उस पर डिस्कशन भी करेंगे, उनकी बैटिंग लाइन पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है, 4 गेंदें हो चुकी हैं, 10 रन हैं। पॉल स्टर्लिंग फेस कर रहे हैं और स्टार्ट से ही उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है। और इस पर बात करते हैं यावर आपसे, पॉल स्टर्लिंग की बात कर लेते हैं। 4 गेंदों पे 10 रन बना चुके हैं और ये कह लें कि जाते जाते रुक गए। और किस तरह देख रहे हैं आप उनकी बैटिंग को, क्या वो जाना नहीं चाह रहे, या जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो उनसे जाते जाते कैसी परफॉर्मेंस लेना चाहती है जो याद रहे हमेशा? देखें, वो पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच हुए थे, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अपने वो मैन ऑफ द मैच का वो एजाज। तो आज के मैच में भी उन्होंने वैसे ही स्टार्ट लिया है, तो देखें आज के मैच में वो मैन ऑफ द मैच होते हैं, अपनी टीम को फतह करार दिलवाते हैं। अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है, देखें आगे क्या होता है। एलेक्स हेल्स, क्या कहते हैं उनके बारे में? एलेक्स हेल्स से हमने देखा कि थ्रू आउट वो भी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, और किस तरह से इस मैच में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी अहम रहेगी, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका पॉल स्टर्लिंग से थोड़ा डाउन होता है। और हमने पहले मैच में भी देखा कि यही वजह थी जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच नहीं रहे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट कम था, जबकि जो पॉल स्टर्लिंग थे उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था कंपैरेटिवली एलेक्स हेल्स। तो क्या आज के मैच में क्या उनको इस पे फोकस करने की जरूरत है, या उनका मजाज ऐसा है क्रिकेट का, वो खेलते इस तरह है? नहीं, T20 में तो हर प्लेयर की कोशिश होती है कि वो 200 से स्ट्राइक रेट से खेले, तो इनको थोड़ा सा बॉल अच्छे पड़ जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, एक को 150 या 100 पे खेलना चाहिए। नहीं, हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो उससे बढ़कर परफॉर्म करे। तो कोई परफॉर्म कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, किसी को बॉल अच्छा हो जाता है, किसी को अच्छा नहीं होता, लेकिन हर बैट्समैन की कोशिश यही होती है कि मैन ऑफ द मैच वही बने, प्लेयर ऑफ द मैच। तो हेल्स की भी यही कोशिश होगी, क्योंकि पिछले जो 2-3 मैच हुए हैं वो उनमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके। आज के मैच में वो कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें, अपनी टीम को फतह करार दिलवाएं। तो देखें, अभी मैच स्टार्ट हुआ है, देखें क्या होता है आगे। आसिफ अली, उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है, पिछले मैच में उनको अनाउंस किया गया। और एक और चीज हमने देखी है कि उनको जो आसिफ अली हैं वो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और फास्ट बॉलर को मतलब लास्ट टाइम भी हमने देखा उन्होंने छक्के भी मारे, अच्छी बैटिंग भी उन्होंने की। लेकिन और ये जो पिच है, जो कंडीशंस हैं, ये भी जो है वो फास्ट बॉलर्स के हक में नहीं है इतनी, स्पिनर्स के ज्यादा, स्पिनर कामयाब रहता है। तो आज के मैच की अगर बात की जाए, इस जिम्मेदारी की भी, वाइस कैप्टन की भी, और उसके साथ साथ उनको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, स्पिनर्स को भी खेलना है, क्योंकि वो स्पिनर्स को एक तो अच्छा खेल नहीं पाते, दूसरा यहाँ पे स्पिनर्स कामयाब हैं। किस तरह परफॉर्मेंस रहेगी उनकी आज की, या क्या स्ट्रेटेजी उनको अपनानी चाहिए?
देखिए वो अच्छा बैट्समैन है, अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो। जो भी कोई भी प्लेयर वर्ल्ड कप खेल के आता है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, तो इनका भी वही कॉन्फिडेंस होगा जैसे कि हर प्लेयर का जो बड़ा इवेंट खेल के आता है वैसे होता है। तो मेरा ख्याल है कि आज वो बैटिंग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। पीछे वाले जो मैच गुजरे हैं उसमें कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी भी कोशिश होगी कि अपनी टीम को जितवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें तो जीत में उनका भी हाथ हो। तो वैसे भी वो वाइस कैप्टन बन चुके हैं तो इसका भी उस पे मोहम्मद आसिफ अली पे थोड़ा सा प्रेशर भी होगा। तो टीम को भी लेके चलने हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे आज। वापस आ जाते हैं कैप्टन पे, वाइस कैप्टन पे तो बात कर ली, शादाब खान की बात कर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने पिछला मैच खेला, जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी, दैट वाज रिमार्केबल। और अगर बात कर ली जाए उस परफॉर्मेंस की तो उसके बाद से पूरी दुनिया की और स्पेशली जो लीग क्रिकेट है उन सब की नजरें जो है वो शादाब खान पे आ गई हैं, क्योंकि एक परफेक्ट लीग क्रिकेटर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक इनिंग में या एक परफॉर्मेंस में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो कल उस मैच में हमें परसों शादाब खान की इनिंग्स में वो सारी चीजें हमें दिखी। और वो सारा अक्स जो था, जो एक चीजें होनी चाहिए वो भी थी, एक कैप्टन वाली इनिंग भी थी, एक T20 की इनिंग भी थी, एक लीग इनिंग भी थी कंप्लीट। तो आज के मैच में क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मैं एक बात आपसे शेयर करता हूं कि वो ना उनको बैटिंग करने का बहुत शौक है, और तो 2-3 आउट हो जाएं या कोई अगली टीम स्कोर कम करे, वो कप्तान को जाके चुपके से कह देता है यार मैं ओपनिंग करूं, आज मैं ओपन जाऊं। उनको शौक बहुत है बैटिंग करने का। तो ये शौक की ही बात होती है कि जिसको जिस चीज़ का शौक होता है वो उसमें परफॉर्म भी कर जाता है, क्योंकि वो इंजॉय करता है उस चीज़ को। तो इसने भी साबित किया, क्योंकि कंप्लीट पैकेज है। फील्डिंग पे जाते हैं तो बेस्ट फील्डर नजर आते हैं, बैटिंग पे जाते हैं तो अभी बैटिंग में आपने रिसेंटली देख ही लिया है, तो बॉलिंग तो वो बहुत अच्छी करते हैं। ये भी PSL की इजाद है, शादाब खान भी। तो जाहिर सी बात है हर लीग की नज़र होगी इन पे, क्योंकि एक बंदे में 3 क्वालिटी कोई भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे जैसे राशिद खान है, हर लीग खेल रहे हैं, उनको हर लीग में पिक किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, हम बार बार देख रहे हैं फील्डिंग, बहुत मिस फील्डिंग होती है तकरीबन हर मैच में। हम देखते हैं कैचेस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप होते हैं। उस दिन शादाब खान के कैचेस भी ड्रॉप हुए, कल के मैच में भी हमने देखा लाहौर कलंदर्स ने बहुत कैचेस ड्रॉप किए, और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी ड्रॉप हुए। इसको कैसे कवर किया जाएगा? क्योंकि अभी जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम इसी क्रिकेट को, इसी लीग को देखते हुए हम नेशनल क्रिकेट टीम जो है हमारी उसमें सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें अगर किसी चीज में कमी महसूस हो रही है तो वो फील्डिंग है। देखें मैं यहाँ पे एक बात शेयर करता हूँ कि जो फील्डिंग है ना वो इतनी अहम है। आप एज ए फील्डर भी खेल सकते हैं टीम में, क्योंकि वो आपको जिस जगह पे कैच जाते हैं आपको वहां पे लेते हैं, आप कैमरे के सामने रहते हो। तो आप अगर अच्छे फील्डर हो, आप बैटिंग में फ्लॉप हो जाते हो, आप बॉलिंग में फ्लॉप हो जाते हो। आप फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आप खुद जान मार के करते हो, मेहनत। हाँ, वो होनी है। 100 में से 99% वो जो आप में एबिलिटी होती है वो शो होनी है फील्डिंग में। तो ये हमारे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये आते ही बैटिंग करते हैं, आते ही बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग कोई भी नहीं करता। अगर करता है तो जब डिपार्टमेंट का कैंप लगता है या रीजन का कोई कैंप लगता है तब फील्डिंग होती है। तो फील्डिंग एक मेन पॉइंट है जो हर टीम को, हर प्लेयर को खुद से करनी चाहिए। ये भी एक शौक की बात होती है। जिस प्लेयर में ये मैंने क्वालिटी देखी है वो देखें टीम से बाहर नहीं होता। अब जितने भी फील्डर्स लगा लें, ऑलराउंडर पे बात आ जाती है। वो जो शादाब खान है, हारिस रऊफ बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। तो ऐसे ही जॉन्टी रोड थे, वो देखें मैन ऑफ द मैच हो गए थे, वो खेल भी नहीं रहे थे, 12th मैन थे, वो फील्डिंग पे आए हैं, मैन ऑफ द मैच हो गए कैच की वजह से। तो फील्डिंग एक ऐसा शोबा है, और इसके पीछे जो है वो फिटनेस का मतलब के राज होता है। जो प्लेयर फिट है वो अच्छी फील्डिंग भी करेगा, अच्छी बॉलिंग भी करेगा, अच्छी बैटिंग भी करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हर प्लेयर को खुद से इंडिविजुअल करनी चाहिए ग्राउंड में आके। ये एक हैबिट बना लें कि पहले जाके फील्डिंग करनी है, फिर बैटिंग बॉलिंग करनी है। तो जो फील्डर अच्छा कैच पकड़ता है, अच्छी फील्डिंग करता है, वो सामने नजर आ जाता है। क्योंकि हम मोहम्मद कैफ को भी देखते थे, जो इंडिया के थे, वो अक्सर फील्डिंग के बेस पे खेलते थे, क्योंकि वो एक फील्डर बहुत अच्छे थे। जी बिल्कुल, मैं काफी ऐसे क्रिकेटर्स को जानता हूं जो एज ए फील्डर खेल जाते हैं। बैटिंग में परफॉर्म करें ना करें, बॉलिंग में परफॉर्म करें ना करें, फील्डिंग ऐसी चीज है जो आपको छुपने नहीं देती। अच्छा, अगर बात कर ली जाए शादाब खान पे वापस आते हैं,
शादाब खान, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनको दोनों चीजें करवाने के चक्कर में उनका दोनों ही चीजें खत्म हो जाती है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। जिस तरह हमने देखा कि MS धोनी जो थे बहुत बड़े कैप्टन हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक तजुर्बा उन्होंने इरफान पठान पे किया और वो तजुर्बा कामयाब नहीं रहा। उनकी बॉलिंग भी गई और वो एज अ बैट्समैन भी वो मतलब ओपन भी करते रहे, लेकिन वो एज अ बैट्समैन जो है वो टीम को कभी भी अवेलेबल नहीं रहे सिवाय कुछ 2-4 इनिंग्स के अलावा। तो अगर यही तजुर्बा, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि शादाब खान को शौक है बैटिंग का, तो अगर यही तजुर्बा शादाब खान पे किया जाए तो क्या वो इसमें कामयाब हो सकते हैं या वो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे पाकिस्तान को मिल सकते हैं? देखें, कोई भी बैट्समैन, दो किस्म के बैट्समैन होते हैं। एक नया बॉल अच्छा खेलता है, एक मिडल ऑर्डर में अच्छा खेलता है, एक मतलब के टेल एंडर में अच्छा खेलता है। तो अभी तक तो कोई ऐसा वो चांस नहीं बना कि शादाब खान को नए बॉल से खेलते हुए देखने का। तो ऐसे सुनील नारायण थे जो कोलकाता की तरफ से ओपन करते थे, तो अच्छा परफॉर्म भी करते थे, वो एज ए स्पिनर खेलते थे। तो ये कैप्टन के लिए आसानी हो जाती है कि एक आपका जस्ट आपने उसको एज ए स्पिनर खिलाया हुआ है या एज ए बॉलर खिलाया हुआ है, फास्ट बॉलर, तो अगर वो आपको बैटिंग भी करके दे रहा है, तो अच्छे रन्स करके दे रहा है, उसकी विकेट गिरने का नुकसान नहीं हो रहा आपको, तो आप उस को ऊपर भेज सकते हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि वो हर टीम की कोशिश होती है। आईपीएल में तो वो अवेलेबल हैं, आईपीएल तो वो खेल रहे हैं जी। काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल खेलते हैं, पीएसएल नहीं खेलते। जो पीएसएल खेलते हैं वो आईपीएल नहीं खेल रहे। ये अंदर में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं पहले की निस्बत। जो PSL 7 है, इसमें आउट ऑफ कंट्री से बहुत ऐसे प्लेयर आ रहे हैं जो पीछे नहीं आए थे। तो क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है रमीज़ राजा के आने की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप नंबर 1 पे रहेगी। अच्छा, अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एक शॉर्ट सी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, वो चाहते हैं कि जो PSL है, PSL के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जो उनकी सीरीज है, पहले वो जिद करते रहे कि एक ही वेन्यू पे हो टेस्ट सीरीज, अब वो चाह रहे हैं कि रावलपिंडी से हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट की जाए। तो क्या कहते हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं, क्या उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या वो आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे, या बार बार ऐसी डिमांड्स कर देना जो समझ में नहीं आती? तो क्या आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सिक्योरिटी की वजह से कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी भी टीम को, क्योंकि अगर हम यहाँ पे खेल रहे हैं तो हम भी तो प्लेयर है ना। तो हमारी टीम अगर बाहर जाके खेलती है तो हमें सिक्योरिटी देती है, हम सेफ फील करते हैं तो जाते हैं। PSL हो रहा है, कौन सा क्रिकेटर नहीं है जो इधर सेफ फील नहीं कर रहा? अगर सेफ नहीं फील करता तो कोई भी ना आता इधर। PSL सुकून से हो रहा है, लाहौर में भी होगा इंशाल्लाह ताला, ऐसे ही सुकून से मैचेस होंगे, लोग एंजॉय करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया को आना चाहिए। अगर वो पिंडी में कहते हैं तो हमारा बोर्ड वो पिंडी में भी रखवा देगा। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे बॉलर हैं और पिंडी में थोड़ा वेदर ऐसा होता है, शायद वो इस वजह से कहना चाह रहे होंगे। चलिए ठीक है, एक शॉर्ट सी प्रेडिक्शन ले लेते हैं आज के मैच के लिए। आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? मेरा ख्याल है कि आज की टीम जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक लेजेंड की वापसी हुई है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से सपोर्ट भी कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स सी बात है, क्योंकि कोई ऐसा आपका क्रिकेटर होता है जो जिसके साथ आपकी दिल लगी होती है, कह लें कि वो लाला के साथ है सबकी। तो मेरा ख्याल है कि वो एक लेजेंड, हमारा वो रोल मॉडल है। जितने भी यंगस्टर हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, उनके वो रोल मॉडल हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं खुद पर्सनली आज क्वेटा को सपोर्ट कर रहा हूँ और प्रेडिक्शन जो है वो भी क्वेटा की है। ठीक है, प्रेडिक्शन आज की हमारी क्वेटा की है। मैं भी क्वेटा को आज सपोर्ट कर रहा हूँ सिर्फ लाला की वजह से। बाकी सरफराज का एटीट्यूड है थोड़ा, वो बहुत हार्श है, उनसे थोड़ी शिकायत है, लेकिन लाला की वजह से आज हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।